अभी तो हम लोग का यही है कि यहाँ प्रत्येक रविवार को यहाँ पे या फिर इसके अगल बगल जहाँ भी होगा हम लोग मुफ्त में चिकित्सा शिविर लगाएंगे। नमस्कार मित्रों, आप SNP न्यूज देख रहे हैं। मैं आपके साथ रोहित हुआ। आज हम हैं मां जगदम्बा क्लिनिक जम्मू में, जो कि अब मां जगदम्बा स्टोन क्लिनिक बन गया है और आज इसका रीओपनिंग था। और यहाँ के डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर सुभाष कुमार हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या मौजूद रहेगा, इसमें क्या क्या सुविधा होने वाला है इस रीओपनिंग के बाद मां जगदम्बा क्लिनिक में। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस क्लिनिक का पुनः उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे हमारे सीनियर डॉक्टर संजय मंडल बहुत दिन से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी वो स्वस्थ हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बेसिकली हर तरह का सर्जरी करेंगे और ऑपरेशन पथरी का स्टोन का, चाहे गॉल ब्लैडर में हो या फिर किडनी में हो, यूरेटर में हो, इसका हम लोग यहाँ पे जो उन्नत तकनीक से ऑपरेशन होता है, जो अभी पटना में हो रहा है या और कहीं जगह हो रहा है, वो सारे सुविधा यहाँ उन्नत मशीन से, उन्नत सुविधा के साथ यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। मां जगदम्बा क्लिनिक पहले नाम था, अब मां जगदम्बा स्टोन क्लिनिक हो गया सर। इससे हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि स्टोन के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटके, चाहे किडनी में हो या पथरी में हो, पित्त के थैली में हो, आप आंख मूंद के यहाँ चले आए। और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है सर? जैसे दूरबीन से कंप्लीट बच्चेदानी का ऑपरेशन, जो कि जमुई में बहुत कम लोग कर रहे हैं या शायद नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। कंप्लीट दूरबीन से जो है बच्चेदानी का ऑपरेशन जो है यहाँ उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा सभी जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन के अलावा प्लास्टिक सर्जरी का भी यहाँ पे उपयोग हो गया। जो पुराना जख्म है, पुराना घाव है, चोट लगा हुआ है और जिसका हड्डी निकल गया है और हड्डी का घाव भर नहीं रहा है, वो सारा ऑपरेशन यहाँ पे होगा। अगर किसी का हाथ वगैरह कट गया है, उंगली कट गया है, तो उसको भी जोड़ने का यहाँ पे ऑपरेशन होगा। हाथ कट के अलग हो गया तो उसको भी जोड़ देंगे? हाँ, अगर 90% तक कटा हुआ है तो उसको हम लोग कोसेंगे। दूसरा है, उसमें आप कितने जल्दी आ रहे हैं। अगर आप हाथ कटने के अगर 6 घंटा के अंदर में आते हैं तो उसको जोड़ने का प्रयास यहाँ किया जा सकता है। और क्या क्या सुविधा दे रहे हैं सर? जैसे कोई जले हुए मरीज है और उनका दाग है, बहुत पुराना दाग है और वो बहुत ज़्यादा है और उसके वजह से अगर उनका हाथ पैर नहीं चल रहा है, हाथ पैर जाम हो गया है, तो उसको भी हम लोग ऑपरेशन करके उनका पूरा कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट जो है हम लोग उसको कोशिश करते हैं दिलाने के लिए। प्लस जितना हो सकता है, अगर चेहरा का कोई फ्रैक्चर है, चेहरा का अगर कोई दिक्कत है, उसमें कोई डिसफिगरमेंट है, तो उसका भी यहाँ ऑपरेशन होता है। डॉक्टर संजय सर जितना काम कर रहे थे, क्या वो सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी? बिल्कुल, जो डॉक्टर संजय ऑपरेशन कर रहे थे वो तो सारे यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी का और भी एडवांस सर्जरी, प्लस एनोरेक्टल में लेजर सर्जरी, जो कि अभी बहुत ही एडवांस है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। और स्पेशलिस्ट क्या चीज़ के हैं सर? कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है सर? मैंने MBBS जमशेदपुर झारखंड से किया है। उस समय वो झारखंड नहीं था, बिहार में ही था। और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है ऑर्थोपेडिक से और फिर मैंने MS किया है, MS जनरल एंड लेप्रोस्कोप से। इसके बाद मैंने MCH किया प्लास्टिक सर्जरी में और मेरा 1 साल का सीनियर रेजिडेंसी है एम्स पटना में, जो मैं एम्स पटना में मैं यूरोलॉजी में सीनियर रेजिडेंसी किया हूँ। यही मेरा। इसके अलावा मैं पटना में विभिन्न अस्पतालों में काम किया हूँ, लगभग बड़े बड़े अस्पतालों में काम कर चुका हूँ। तो यूरो के स्पेशलिस्ट हैं और यूरो का जितना भी बीमारी होता है सबका इलाज करेंगे? जी हाँ, यूरोलॉजी के से पथरी का ही रोग नहीं होता है। इसमें आपको प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, जो वयस्कों में, खासकर 60 साल की उम्र के लोग मेल में ये होता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाता है, जिससे पेशाब में काफ़ी दिक्कत होता है। उनको बार बार पेशाब लगता है, पेशाब क्लियर नहीं होता, पेशाब करके आते हैं उसके बाद भी उनको तुरंत पेशाब लग जाता है। तो इससे जो है उनके किडनी पे भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रोस्टेट का भी यहाँ दूरबीन से ऑपरेशन हम लोग करते हैं। किसी कारण से कभी पेशाब के रास्ता में चोट लग गया
उससे पेशाब के नली में सिकुड़न आ जाता है, उसको स्टिक्चर बोलते हैं, स्टिक्चर यूरेथ्रा। तो स्टिक्चर यूरेथ्रा का हर तरह का ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे पटना में मतलब इस क्लिनिक में करेंगे। पहले पटना में लोग जाया करते थे इस ऑपरेशन के लिए, अब उनको पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, अब उनका इलाज यहीं पे हो जाएगा। क्या सर ऑपरेशन जो करेंगे वो पूरी तरह से आधुनिक तरीके से करेंगे? बिल्कुल, जो अभी वर्ल्ड में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो रिसेंट प्रोटोकॉल है, हाँ। वही ट्रीटमेंट यहाँ भी होगा। क्या लगता है कि लोगों को अब पटना जाने की ज़रूरत नहीं है? जो चीज़ का इलाज हम यहाँ कर सकते हैं और जो संभव है, उसके लिए तो पटना नहीं जाना होगा। हाँ। बाकी हम आईसीयू और इमरजेंसी तो हम नहीं देख रहे हैं, तो उसके लिए पटना जाना होगा। अच्छा, क्या लगता है कि सर आने वाले समय में आईसीयू और इमरजेंसी भी उपलब्ध होगा? हाँ, हम लोग निकट भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि गंभीर से गंभीर रोगों का भी इलाज यहीं पे किया जाए, और उसके लिए एक अलग से अति उत्कृष्ट आईसीयू का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा, और उसका भी हम लोग सेवा निकट भविष्य में देंगे। और क्या विशेष क्या सुविधा रहेगा? और कल मैं यहाँ पे जगदम्बा स्टोन क्लिनिक में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें सभी तरह के पुराने और असाध्य रोगों को हम लोग देखेंगे, मुफ्त में देखेंगे, और हो सकता है उनका जांच और दवाई भी जहाँ तक संभव हो मुफ्त में दिया जाएगा। क्या सर ये प्रत्येक रविवार को मुफ्त इलाज होगा? अभी तो हम लोग का यही है कि यहाँ प्रत्येक रविवार को यहाँ पे या फिर इसके अगल बगल जहाँ भी होगा, हम लोग मुफ्त में चिकित्सा शिविर लगाएंगे। क्लिनिक क्योंकि जगह काफ़ी पिछड़ा है और गांव के लोग हैं, उनको सबको पास पैसा नहीं रहता है कि आके शहर में आके इलाज कराएं। बहुत लोग साधन नहीं होने के वजह से भी नहीं जा पाते। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उन पिछड़े गांवों में जाकर भी रविवार को मुफ्त चिकित्सा कैंप लगाया जाए, और वहाँ पे जितना हो सके संभव उनको मदद दिया जाए। अच्छा, अभी 15 अगस्त आने वाला है सर, क्या शुभकामना देंगे? देशवासियों को बोलेंगे कि धूमधाम से आज़ादी का पर्व मनाएंगे और उत्साह अपना बरकरार रखेंगे।